हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और नया पजल लेके आए हैं। ये पजल जो है वो सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का पजल है, जो कि आरआरबी में जो प्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और ये पजल हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें मैं बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाऊंगा कि जो इसका डायरेक्शन सेंस होता है, फेसिंग द सेंटर, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, और सेकेंड राइट, थर्ड राइट। तो इस तरह का जो इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे क्वेश्चन में होता है उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे अरेंज करेंगे। और ये थोड़ा सा इसमें बहुत कम छोटा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उन सारे इन्फॉर्मेशन को मिला करके कैसे हम पजल को सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ये पजल थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो, और जिनका भी प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो वो पजल के कारण ही हो रहा है, क्योंकि पजल में बहुत ही ज़्यादा स्कोर करना होता है और हम लोग नहीं कर पाते हैं, समय कम होता है इस वजह से। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए पजल का। और ये वीडियो चलिए शुरू करते हैं इसको। जो हमारा हंड्रेड्स पी ओ आर पी ओ कलर प्री का जो सीरीज़ है उसमें ये 11th वीडियो है। और ये बहुत ही अच्छा पजल है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं वन बाय वन। 8 friends M, N, O, P, Q, R, S and T are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. Only 3 of them are not facing the center. देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि 8 लोग जो हैं वो किसी सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं, बट इसी ऑर्डर में नहीं है। और 3 of them are not sitting the center। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये एक सर्कल है, ठीक है। इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 लोग बैठे हुए हैं। और देखिए, इसमें दो तरह का डायरेक्शन हो सकता है। एक तो ये हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे टुवर्ड द सेंटर। और ये जो हुआ, ये आउटसाइड द सेंटर, मतलब ये सेंटर की ओर देख रहा है, यहाँ सेंटर होता है, और ये सेंटर से अवे फ्रॉम सेंटर देखा। तो इसलिए हम लोग इसको दो डायरेक्शन समझते हैं इसमें सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में। बट कन्फ्यूज़न यहाँ ये होता है कि जब सेंटर में जब इसका फेसिंग होगा, तब इसका राइट जो है हम लोग ऐसे देखते हैं, ठीक है। और उसका जो हम लोग लेफ़्ट देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं। बट ये अपोजिट हो जाता है जब आउटसाइड होता है। जब आउटसाइड होगा तो इसका राइट हम लोग ऐसे देखेंगे और लेफ़्ट ऐसे देखेंगे। तो यही एक कन्फ्यूजन रह जाता है जब भी हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं, और उसमें जब खासकर दोनों तरह के फेसिंग होते हैं, सेंटर वाले और आउटसाइड वाले। तो इसमें ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें फेसिंग आउटसाइड भी है, फेसिंग सेंटर भी है, और उस हिसाब से हम लोग को लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अरेंजमेंट करना है। तो हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल यहाँ मैंने बना लिया, और एक और सर्कल मैं बना लेता हूँ ताकि अगर कोई पॉसिबल इवेंट हो तो उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ करो। तो चलिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं। मेन जो इंस्ट्रक्शन है, तो एम सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। एम सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एम सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में, यही कहा गया है। और क्या कहा गया है? बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और दोनों का जो डायरेक्शन है सेम है। एम और पी जो है वो क्या है? सेम है। शॉर्ट में हम लोग सेम सेम लिख देते हैं ताकि पता रहे कि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सेम डायरेक्शन मीन्स अगर एम का अगर सेंटर की ओर देख रहा है, सेंटर को हम ऐसे डिनोट करेंगे और आउटसाइड सेंटर ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एम अगर सेंटर हो जाएगा तो पी भी क्या होगा? सेंटर। और एम अगर आउटसाइड सेंटर हो गया तो पी भी आउटसाइड सेंटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, ओ इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर बट सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकेंड राइट में, एस के सेकेंड राइट में, ठीक है। तो एस के सेकेंड राइट में कौन है? ओ है। और ओ इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर है, मीन्स फेसिंग आउटसाइड है। इसको हम लोग ऐसे आउट लिख लेते हैं ताकि पता चले। और नीचे का डायरेक्शन का मीन्स फेसिंग आउटसाइड होता है, ठीक है। तो इसको मैंने अपना तरीका से लिखा है, आप लोग भी अपने तरीके से लिख सकते हैं, बट आप लोग को क्लियर लिखना होगा कि आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या लिखा है या आप लोगों ने क्या लिखा है। टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ इधर आर एंड ओ। तो टी जो है, टी के बगल में आर नहीं होगा, ये कह रहा है। इसको हम लोग ऐसे करके क्रॉस कर लेंगे। और टी है या पी है? टी, टी, ठीक है। तो टी नहीं होगा। तो टी
टी के बगल में आर नहीं होगा, इसको हम लोग क्रॉस कर लिए, है ना। और हम लोग पढ़ते हैं और क्या क्या है। एंड टी के बगल में ओ नहीं है, देखिए इधर वाला है ऑप्शन, तो इसको हम लोग टी के बगल में ओ भी नहीं होगा, इसको भी हम लोग ऐसे करके क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के सेकेंड लेफ्ट में है, इसको भी हम लोग ऐसे नोट करके सर्कल बना लेते हैं ताकि पता रहे। ऑप्शन हमारा ऐसा भी है। एंड इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन, यानी आर का बात हो रहा है, आर जो है एन का नेबर नहीं है, ठीक है। आर के नेबर में एन नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग ऐसे करके क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ था आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एंड जब भी आता है तो हम लोग इससे उसको कंपेयर करते हैं कि आर जो है वो एन के नेबर में नहीं होगा, ठीक है। क्यू सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, क्यू जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर है, तो ऐसे हम लोग लेफ्ट कर दिए। देखिए हम लोग जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि लेफ्ट हम लोग को ऐसे लिखना है और राइट ऐसे लिखना है, तो ये अभी हम लोग जनरल वे में लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को डायरेक्शन पता नहीं है, क्योंकि अगर जैसे इस केस में हम लोग देखेंगे, अगर पी का डायरेक्शन पता होगा तो देखिए ये हम लोग तो अभी नॉर्थ के केस में लिखे हैं, यानी सेंटर के लिए लिखे हैं। बट अगर पी का डायरेक्शन सेंटर नहीं हुआ, तो अगर आउटसाइड हुआ, तो एम का डायरेक्शन ये जो है लेफ्ट है ना, तो इसका लेफ्ट इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सर्कल में बैठाएंगे तो उस समय इसको समझेंगे कि हम लोग को डायरेक्शन कैसे लेके चलना है, क्योंकि अभी पी का डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते कि इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा। बट जनरली हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एन, तो यहाँ क्यू का बात हो रहा है, क्योंकि एंड आ गया ना, तो एंड आता है तो जब पहले वाले का बात होता है, तो क्यू सीट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड फेसेस द सेम डायरेक्शन एज एन, तो क्यू और एन जो है सिर्फ सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो क्यू और एन जो है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है, इसको हम भी इसी में मर्ज कर देते हैं। ये क्यू एन भी है जो सेम डायरेक्शन के हैं, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस सेम डायरेक्शन, मीन्स जो टी का जो नेबर है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है, तो इसको भी हम लोग यहीं यहीं लिख देते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 8 लोग हैं, तो टी का जो नेबर होगा ये और ये, अगर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड होगा। टी का जो नेबर है वो सेम डायरेक्शन, तो टी का जो नेबर है वो क्या है, सेम डायरेक्शन होगा, तो इसका ये मतलब होगा दोनों अगर आउटसाइड हैं टी बगल है तो क्या वो दोनों आउटसाइड हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब तो सारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग लिख चुके हैं, तो अब हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें ये देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को वो एक इन्फॉर्मेशन ढूंढना होगा जिसको हम लोग अरेंजमेंट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ओ को, देखिए ओ है और ओ से रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन भी है और ओ का डायरेक्शन भी पता है, इसलिए अच्छा होगा कि हम लोग ओ से शुरू करें, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग वहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ओ क्या है, आउटसाइड है, तो ओ के लिए हम कहीं भी ऐसे आउटसाइड का सिंबल लेके रख सकते हैं कि ओ क्या है, आउटसाइड है, ठीक है। अब ओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग पुट करेंगे, देखिए ओ के लेफ्ट में आर है, ठीक है। देखिए ओ आउटसाइड है तो जनरली हमारा लेफ्ट ऐसे हुआ करता था, ऐसे सेंटर की ओर होगा तब, बट यहाँ सेंटर नहीं है तो अपोजिट हो जाएगा, लेफ्ट जो ऐसे होता था वो ऐसे नहीं हो करके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड लेफ्ट है ना, तो ये फर्स्ट लेफ्ट और ये सेकेंड लेफ्ट आर, ठीक है, तो ऐसे हम लोग रखेंगे। ये समझ में आ गया। यहाँ भी हम लोग इसी तरह आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये हो गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्क्रैच कर देते हैं। अब एस के राइट में ओ है, यानी एस ओ ओ ओ एक छोड़कर एस है, तो देखिए ओ एक छोड़कर आर, तो हम लोग यहाँ एस नहीं रख सकते, तो एक छोड़कर एस ही होगा। और चूंकि एस के राइट में है तो इसको हमको सेंटर रखना होगा, तभी इसके ऐसे राइट में आएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ को भी हमको एस को यहीं रखना होगा, क्योंकि एक छोड़कर आर एस तो यहाँ नहीं रख सकते, और हमको राइट दिखाना है, इसके लिए भी सेम हमको ऐसे राइट दिखाना होगा, ठीक है। एस के राइट में हुआ है तो राइट के लिए तो राइट ही ना दिखाना होगा साइन। अब क्या है, ये हो गया मेरा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखिए आर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि आर के लेफ्ट में क्यू है, तो देखिए आर के लेफ्ट में इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, क्योंकि आर का भी डायरेक्शन पता नहीं है। अगर आर को अगर हम सेंटर कर देते हैं तो इसका लेफ्ट यहाँ होगा, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। आर को अगर सेंटर कर देंगे तो इसका क्यू यहाँ आ जाएगा, इसका लेफ्ट ऐसे हो जाता है सेंटर के केस में। बट अगर आर का फेस आउटसाइड है
तो इसका लेफ्ट इधर नहीं होगा बल्कि इधर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने दो कंडीशन बनाया है, इसलिए यहाँ क्यों होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि आर में एक, तो इस ये दो कंडीशन में सेटिस्फाई हो गया कि एक बार क्यू ऊपर चला गया और एक बार क्यू नीचे चला गया, अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से, ठीक है। तो ये भी यहाँ तक भी हो गया, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं। अब हम लोग किसको पुट करें, देखिए एम और पी को पुट करने का कोशिश करते हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि आर के बगल में एन नहीं है, आर के बगल में टी नहीं है और टी के बगल में ओ नहीं है। आर टी के बगल में नहीं है और टी ओ के बगल में नहीं है और आर के बगल में एन नहीं है, ठीक है। और एम और पी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और हमको एम और पी को बैठाना है, और पी के सेकेंड लेफ्ट में एम है, पी के सेकेंड लेफ्ट में एम है, ठीक है। पी के सेकेंड लेफ्ट में एन है। तो पहले इस कंडीशन में चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अगर पी को हम यहाँ रखेंगे तो एक दो एम तो यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक दो एम हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, तो रखते हैं। अब उसी हिसाब से पी का डायरेक्शन भी हमको सेट करना होगा, ठीक है। तो पी के लेफ्ट में ना है, तो लेफ्ट हम लोग ऐसे राइट जाते हैं, ऐसे लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। तो वैसे लेफ्ट जाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सेंटर की ओर दिखाना होगा, ठीक है। तो इसको लोग पी को क्या करेंगे, सेंटर की तरफ दिखा देंगे, ये देखिए सेंटर की तरफ। पी को हम लोग सेंटर की ओर दिखा देते हैं, यहाँ एम हो गया ना, पी को हम लोग सेंटर की तरफ दिखा देते हैं, तो उस हिसाब से एम वहाँ हो जाएगा। तो एम को भी हमको सेंटर की ओर दिखाना होगा, क्योंकि एक कंडीशन था कि एम और पी का डायरेक्शन क्या है, सेम है, देखिए यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आर के बगल में टी नहीं था, है ना, और आर के बगल में एन भी नहीं था, तो एन और टी के लिए सिर्फ तो यही दो जगह बचा। टी यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ आएगा, एन यहाँ, टी यहाँ रखेंगे तो एन यहाँ आएगा, और दोनों को आर के बगल में नहीं रखना है। मतलब जो मैंने पी यहाँ रखा वो क्या है, हो रहा है, वो गलत हो जा रहा है, ठीक है। यानी पी जो है एस और ओ के बीच में नहीं होगा, इसलिए पी को हम लोग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। अब पी के लिए क्या जगह हुआ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ रखेंगे तो एक दो एम यहाँ नहीं हो सकता, एक दो एम यहाँ नहीं हो सकता, मतलब वहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। पी वहाँ भी नहीं हो सकता, तो पी कहाँ होगा, पी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। पी वहाँ अगर रखेंगे तो एक छोड़कर एम नहीं हो सकता, एक छोड़कर एम यहाँ नहीं हो सकता। अब देखिए पी वहाँ है तो इसका हमको ऐसे जाना है, ऐसे हमारा लेफ्ट कब होगा, ऐसे मेरा लेफ्ट तब होगा जब हम पी को आउटसाइड कर दें, ठीक है। पी को आउटसाइड करेंगे तब मेरा ऐसे लेफ्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो राइट होता है ना, देखिए ऐसे जाके ऐसे तो राइट होता है, ऐसे तो राइट होता है, लेकिन हमको ऐसे लेफ्ट बनाना है, इसलिए हम लोग पी का डायरेक्शन चेंज कर दिए, फेसिंग आउटसाइड कर दिए। और याद रखिएगा थ्री फेसिंग आउटसाइड है, ठीक है, थ्री फेसिंग आउटसाइड है, थ्री फेसिंग आउटसाइड है, तो यहाँ एम भी आउटसाइड हो गया। तो देखिए यहाँ एक दो तीन आउटसाइड हो गया, तो बाकी सब मेरा क्या होगा, इनसाइड होगा, ठीक है, बाकी मेरा इनसाइड होना चाहिए। देखिए अभी फिर से वही कंडीशन आ गया कि आर और टी के बगल में, आर और एन के लिए मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। एन हम यहाँ रखेंगे तो फिर आर के बगल में टी नहीं हो सकता, देखिए आर के बगल में यहाँ टी नहीं होना है, आर के बगल में एन नहीं होना, फिर से वही कंडीशन आ रहा है, इसलिए एम पी फिर से वहाँ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए एम पी को फिर से वहाँ से हटाना पड़ेगा हमको। और एक बार पी को यहाँ चेक करते हैं, तो एक दो एम नहीं होगा, एक दो एम नहीं होगा, मतलब पी यहाँ नहीं हो सकता, पी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ 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 भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, मतलब पी के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मतलब कि क्या हो गया कि ये जो कंडीशन हम लिए हैं ये क्या गलत है, ठीक है। इसमें ये सॉल्व नहीं होगा, बल्कि जो सेकेंड वाला जो मेरा है डायग्राम उसमें में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मिटा दिए। अब सेम कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन हम यहाँ चेक करेंगे, कैसे करना है तो देखते हैं। देखिए आर के बगल में क्या नहीं है, टी नहीं है, ठीक है, आर के बगल में टी नहीं है, एन नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और टी के बगल में ओ के बगल में टी भी नहीं है, ठीक है। तो पी से ही शुरू करते हैं, ठीक है, पी से ही शुरू करते हैं। तो पी को अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो पी को हम यहाँ रखेंगे तो एक दो एम यहाँ हो सकता है, यस हो सकता है, एम वहाँ रख देंगे। तो पी को अगर हमको इधर लेफ्ट लाना है तो पी के सेकंड लेफ्ट में ना है, तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट लाना है, तो हमको लेफ्ट ऐसे कब आता है, जब ये फेसिंग इनसाइड होगा, तो ये भी इनसाइड हो जाएगा, दो इनसाइड हो गया, ऐसे लेफ्ट आ गया। अब हम एन और टी के लिए जगह देखते हैं, तो ये तो सॉल्व हो गया, एन यहाँ हो जाएगा और टी कहाँ हो जाएगा, टी यहाँ नहीं होगा, और फिर टी मेरा यहाँ हो जाएगा और एन यहाँ हो जाएगा, यानी कि ये सॉल्व हो गया, ठीक है।
ये सॉल्व हो गया। बट अगर देखिए ये तो इत्तेफाक से मैंने यहाँ ले लिया तो ये सॉल्व हो गया, बट अगर पी वहाँ नहीं लेते तो ये सॉल्व उस समय नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं कंडीशन कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर पी और एम को अगर हम वहाँ ना ले तो देखिए पी मैंने वहाँ ले लिया तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो गया तो वो सही था। ठीक है, बट अगर पी को मैं यहाँ नहीं लेता, अगर पी को मैं यहाँ ले लेता तो 1 2 m यहाँ रहता, 1 2 m, 1 2 m यहाँ, m तो यहाँ नहीं होता ना, m यहाँ हो जाता। ठीक है, अब m वहाँ हो जाता तो हमको कहाँ जाना है, ऐसे हमको ये तो राइट जैसा है, अगर सेंटर होगा तो राइट जैसा होगा, बट ये सेंटर नहीं है क्योंकि हमको ऐसे लेफ्ट लेके जाना है, इसलिए इसको हम आउटसाइड रखेंगे। ठीक है, पी को हम क्या रखेंगे, आउटसाइड रखेंगे। तो ये आउटसाइड तो एम भी आउटसाइड। तो देखिए एम आउटसाइड हो गया, पी आउटसाइड हो गया, आर आउटसाइड हो गया और ओ भी आउटसाइड हो गया। टोटल 4 आउटसाइड हो गया, बट क्वेश्चन में सिर्फ 3 आउटसाइड बोला गया था। देखिए यहाँ ओनली 3 ऑफ दैम इज़ नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि 3 आउटसाइड होना था, बट यहाँ 4 आउटसाइड हो गया। इसलिए पी जो है, पी जो हम लोग आर और ओ के बीच में जो रखे हैं वो यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो पी को हमको यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, पी तो हम लोग यहाँ मेंशन कर चुके थे फर्स्ट में, जो कि सॉल्व हो गया। अब पी को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, पी यहाँ रखेंगे तो 1 2 छोड़कर एम यहाँ होगा। ठीक है, अब ऐसे हम कब रख सकते हैं, ऐसे को लेफ्ट लेके जाना है। ठीक है, तो ऐसे लेफ्ट कब आएगा, ऐसे लेफ्ट आएगा जब इसको सेंटर करेंगे। ठीक है, ऐसे लेफ्ट करने के लिए हमको सेंटर करना होगा। अब देखिए वापस मेरे पास क्या कंडीशन हो गया कि हमको एन और टी को बैठाना है, तो एन अगर हम यहाँ रखेंगे तो टी यहाँ आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज आर के बगल में टी नहीं है। अगर हम यहाँ टी रखेंगे तो एन हमको यहाँ रखना होगा, तो आर के बगल में एन और टी नहीं होना है, तो ये फिर क्या हो गया कि पी मैंने जो रखा है वो गलत जगह रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमको पी हटाना होगा। अब पी अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 m यहाँ जगह नहीं है, 1 2 m यहाँ जगह नहीं है, यानी पी के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। अब लास्ट कंडीशन जो है देखिए, पी मैंने यहाँ चेक कर लिया नहीं हो सकता, यहाँ पी नहीं हो सकता, यहाँ भी चेक कर लिया नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ हमने चेक, यहाँ भी हम लोग चेक कर लिए नहीं हुआ, यहाँ पी नहीं होना, यहाँ नहीं होना। अब जो लास्ट जाता वो हम लोग पहले ही रख चुके हैं, तो वहाँ से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगर पी को हम लोग यहाँ रखे थे शुरू में तो इसके 1 2 छोड़कर एम यहाँ हो गया था, इसको हमको लेफ्ट बनाना है। तो ऐसे लेफ्ट कब होता है, जब हम लोग इसको सेंटर की ओर रखेंगे तब। ठीक है, ऐसे सेंटर की ओर रखने से ऐसे लेफ्ट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि टी के बगल में क्या होना है, टी जो है वो ओ के बगल में नहीं है, तो हम लोग यहाँ एन को रख देंगे और यहाँ टी को रख देंगे। ठीक है, तो ये मेरा पजल जो है सॉल्व हो गया, बट डायरेक्शन अभी भी बचा हुआ है। तो जो साइड का मैंने लिखा उसको हम इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे। ठीक है, डायरेक्शन अभी भी बाकी है तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ठीक है, ये तो मेरा हो गया। अब डायरेक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन में क्या किया था, एम और पी का डायरेक्शन सेम है, इसको हम अरेंज कर चुके हैं। इसको भी रख दिए। क्यू और एन का डायरेक्शन सेम है, क्यू और एन का डायरेक्शन सेम है ना। देखिए क्यू यहाँ है, एन यहाँ है, दोनों का डायरेक्शन नहीं पता, दोनों सेम डायरेक्शन। अगर दोनों को हम आउटसाइड कर दें, देखिए ऑलरेडी मेरे पास एक आउटसाइड है, एक आउटसाइड है, 2 आउटसाइड है, और इन दोनों को भी अगर हम आउटसाइड कर दें क्यू और एन को, तो टोटल 4 आउटसाइड हो जाएंगे। तो 4 आउटसाइड तो चाहिए नहीं था, टोटल 3 चाहिए था। इसलिए क्या होगा कि एन जो है वो इनसाइड होगा। ठीक है, तो एन और क्यू क्या हो जाएगा, इनसाइड होगा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनसाइड करेंगे। ठीक है, और एक और कंडीशन था, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ये तो हो गया, टी के बगल में ओ नहीं, टी के बगल में आर नहीं, और आर के बगल में एन नहीं। ठीक है, अच्छा एक नाइबर वाला दिया हुआ था कि टी का जो नाइबर है वो क्या होंगे, सेम डायरेक्शन के होंगे। तो टी को देखते हैं। देखिए टी का नाइबर ये है और ये है, ये अगर इनसाइड है मीन्स पी भी इनसाइड होना है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो टोटल इनसाइड मेरा एस हो गया, एन हो गया, एम हो गया, क्यू हो गया और पी हो गया। लास्ट जो टी बचा हुआ ये आउटसाइड होगा। ठीक है, और टी क्या होगा, ये आउटसाइड होगा। तो इस तरह से ये डायरेक्शन वाइज भी मेरा बन गया। ठीक है, देख सकते हैं, आपको अगर नहीं दिख रहा तो टी ओ और आर मेरा क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड के लिए हम डाउन लिखते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो इनसाइड है, यानी 3 जो है वो आउटसाइड हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा था, और हमको एक एक पोजीशन को चेक करना पड़ा कि कहाँ कहाँ हमको पी को अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और थोड़ा सा हम लोग को अपना अप्रोच थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा ताकि इस क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, और सारे कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और
अगर आपको मेरा एफ़र्ट अच्छा लग रहा है तो मेरे बैंकिंग प्रो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पे जो बाकी वीडियो हैं उसको भी देखिए, आपको हर एक वीडियो से अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। और थैंक यू, आप अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।